Hello students, this is our fifth video in which we are dealing with the lesson heredity and evolution. The first part of the lesson heredity is completed in the last video. So let's see next topic, evolution. So students, before starting this topic evolution, have a look on these four questions. Question number 1, what is the function of appendix of our digestive system? Do you know appendix? Yes. Then what is the function of appendix of our digestive system? Appendix of human digestive system is a functionless और वेस्टिजियल ऑर्गन. ये ऑर्गन अभी फंक्शनलेस है, वेस्टिजियल है. फंक्शनलेस है मतलब अभी उसका हमारे बॉडी में कुछ भी काम नहीं है. आप लोग देखते होंगे बहुत से लोगों का अगर अपेंडिक्स का प्रॉब्लम आ गया तो उसको रिमूव कर देते हैं. रिमूव करने के बाद भी फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, तो इसीलिए उसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन. आर आवर विजडम टीथ रियली यूजफुल फॉर च्यूइंग द फूड? हमारी जो अक्कल दाढ़ है उससे हम फूड को च्यू करते हैं क्या, मतलब चबाते हैं क्या? सो इसका आंसर है विजडम टीथ आर नॉट यूजफुल फॉर च्यूइंग द फूड. मतलब विजडम टीथ अक्कल दाढ़ जो है फूड को च्यू करने के लिए काम नहीं आते, फूड को चबाने के लिए काम नहीं आते. दे आर ऑल्सो द वेस्टिजियल ऑर्गन. थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड द ह्यूज एनिमल्स लाइक डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट? स्टूडेंट्स, डू यू नो बिफोर too many years ago dinosaurs were exist on the earth. अर्थ पे डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, ये आप सब लोगों को पता है. फिर वो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट कैसे हो गए, मतलब यहाँ से ख़त्म कैसे हो गए? सो डायनासोर कुड नॉट अडैप्ट टू द एनवायरनमेंट इन विच दे वर ट्राइंग टू सर्वाइव. There was beginning of ice age which resulted in the scarcity of the food. डायनासोर पहले जिस एनवायरनमेंट में रहते थे वो एनवायरनमेंट कुछ चेंज होने लगा. फिर वो चेंजिंग एनवायरनमेंट को वो अडैप्ट नहीं कर सके, उसमें वो मैच नहीं हो सकी. उसके बाद में कुछ दिनों में आइस एज की शुरुआत हुई. अब आइस एज मतलब जिधर उधर आइस. इस टाइम पे उनको खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता था. There were scarcity of food. The starvation was one of the reason for their extinction. Starvation मतलब भूखमारी, उसी की वजह से वो यहाँ से अर्थ पे से खत्म हो गए. According to one theory, a meteor collided with the earth and this resulted in the catastrophic death of the dinosaurs. दूसरी एक थ्योरी बताती है कि कोई मीटियोर अर्थ के साथ कोलाइड हुआ. वो कोलाइड होने की वजह से ऐसी कंडीशन आ गई, विनाशकारी ऐसी आपत्ति, तो उसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफी. तो वो कैटास्ट्रोफी डेवलप होने की वजह से इनकी डायनासोर्स की डेथ पे डेथ होती गई. एंड फिर एक वक्त आया जब कंप्लीट डायनासोर की रेंज अर्थ पे से ख़त्म हो गई. सो लेट अस मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन. Why are many species of animals and birds getting extinct? अर्थ के ऊपर से बहुत सारी एनिमल्स की और बर्ड्स की स्पीसीज एक्सटिंक्ट क्यों होते जा रही है, इसकी वजह क्या है? सो देयर इज कंटिन्यूअस एंड रैपिड चेंज इन द एनवायरनमेंट विच इज कॉजिंग थ्रेट टू द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड. अर्थ के ऊपर कंटिन्यूअस ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से उनके हैबिटेट, जो नेचुरल हैबिटेट्स में बर्ड्स एनिमल्स रहते थे, वो नेचुरल हैबिटेट्स उनकी डिस्ट्रॉय होने लगी, खराब होने लगी. पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन की वजह से. इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण. हम जो खेती है, फॉरेस्ट है, उसको ख़त्म करके वहाँ पे हमारे रहने के लिए घर, फैक्ट्रीज बनाते हैं, उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन. दीज आर द फैक्टर्स कॉजिंग डिप्लीशन ऑफ फूड, शेल्टर ऑफ एनिमल्स. हमारे लिए शेल्टर मिलता है, लेकिन इसमें होता क्या है, एनिमल्स को फूड, उनका शेल्टर जो उनको चाहिए है, उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाती एनिमल्स की एंड बर्ड्स की. सो मोरओवर हंटिंग एंड पोचिंग हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी स्पीसीज. दूसरा और एक कारण हंटिंग.
मतलब इनकी शिकार होती है, पोचिंग हैज़ रिजल्टेड इन द एक्सटिंक्शन ऑफ मिनी स्पीसीज। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह एनिमल्स एंड बर्ड्स की बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पे से एक्सटिंक्ट होते जा रही है। सो स्टूडेंट्स, हियर these 4 questions with answers are completed, and now switch on to our main topic, that is evolution. Here we are going to see what is the exact meaning of evolution. So first of all, let us see the definition of evolution. Evolution is a gradual change occurring in living organisms over a long duration. इवोल्यूशन क्या है? एक ग्रेजुअल चेंज का प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखता है। लेकिन कैसे ग्रेजुअल चेंज है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा इवोल्यूशन दिखने के लिए। इट टेक्स लॉन्ग ड्यूरेशन एंड दिस इज़ अ वेरी स्लो ग्रोइंग प्रोसेस थ्रू विच द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ अचीव्ड। ये इतना स्लो ग्रोइंग प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट होने के लिए उसको बहुत टाइम लग सकता है। सो लेट अस रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। पेज नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 1। दिस इज अ वेरी स्लो ग्रोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव्ड। All the stages in changes occurred in various components ranging from stars and planets in space to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution. Formation of new species due to changes in specific characters of several generations of living organisms as a response to the natural selection is called as evolution. ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये कंप्लीट टॉपिक एक्सप्लेनेटरी है। दिस टॉपिक इज कम्प्लीटली theoretical, so students carefully pay attention to me. Okay, evolution is the gradual change occurring in the living organism over a long duration of time. evolution का इतना छोटा भी मीनिंग नहीं है, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ही इवोल्यूशन का प्रोसेस नहीं है। इस पैराग्राफ में आपको ये भी दिखाया हुआ है कि ऑल द स्टेजेस इन चेंजेस occurred in various components ranging from stars and planets in the space to the biosphere present on the earth. यहाँ पे जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है वो आपको स्टार्स एंड प्लैनेट्स रिलेटेड टू स्पेस, इसमें भी इवोल्यूशन दिखेगा एंड बायोस्फीयर में भी इवोल्यूशन दिखेगा। मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस रेंजिंग फ्रॉम चेंजेस इन द स्टार्स एंड प्लैनेट्स टू द चेंजेस इन द बायोस्फीयर ऑन द अर्थ are studied in the field of evolution. So formation of new species due to change in specific character of several generation of living organisms as a response to the natural selection is called as evolution. मतलब evolution क्या है? evolution है formation of new species, नई species का formation due to the changes in specific characters of several generations. मतलब बहुत सारे generations में उनके बहुत सारे जनरेशन जैसे जैसे पास होते हैं वैसे वैसे उनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं एंड एक नए टाइप की प्रजाति न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के इन रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन. सो व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? विल सी फॉरवर्ड. आगे हम ये देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन क्या है. मतलब नेचर ने जिसको सिलेक्ट किया हुआ है ऐसी स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं इवोल्यूशन. So next paragraph, let us read. 3.5 billion years ago, life had been non-existent on Earth. At the beginning, there may have been only simple elements in the ocean on the Earth, and simple type of organic and inorganic compounds may have been formed from those. Complex compounds like protein and nucleic acid may have formed over the long period from those simple compounds. First primitive type of cell may have been formed from the mixture of different types of organic and inorganic compounds. Number of those cells may have increased at the cost of surrounding chemicals. There may have been some differences among those cells, and according to
the principle of natural selection, some may have shown good growth and some may have perished which could not adjust with the surrounding. Students, इस पैराग्राफ में हमको अर्थ के ऊपर लाइफ का एग्जिस्टेंस कब से हुआ इसके बारे में और कैसे हुआ इस बारे में यहाँ पे हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी. सो क्या है, अप्रोक्सीमेटली 3.5 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन द अर्थ. 3.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ के ऊपर लाइफ बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं थी. द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फेजेस. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे कैसे उनकी डेवलपमेंट होती गई, यहाँ पे कुछ फेजेस उनके लाइफ की दिखाई गई है. एट द बिगिनिंग देयर मे हैव बीन only simple elements in the ocean on the earth and simple type of organic and inorganic compounds may have been formed from those elements. आप सबको पता है how many elements are there on the earth? Approximately 105 elements are present on the earth. तो ऐसे elements earth में ocean के water में ऐसे elements थे. उसके बाद में क्या हुआ, ये elements का combination होके many organic एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कंपाउंड्स फॉर्म हुए. ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होने के बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स मे हैव फॉर्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड फ्रॉम दो सिंपल कंपाउंड्स. पहले सिंपल कंपाउंड्स फॉर्म हुए एंड ये कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए. कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होने के बाद वो डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड्स फॉर्म हुए. कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल, डीएनए क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल. ऐसे न्यूक्लिक एसिड्स सी के अंदर, ओशन के अंदर फॉर्म हुए. देन व्हाट हैपेंड, द फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल मे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो सेल क्या है, व्हाट इज सेल? सेल क्या है, सेल के अंदर उसका अपना डीएनए होता है और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं. तो ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोप्लाज्म, ये सब क्या है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल. सो फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स आर फॉर्म इन द ओशन. प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स इन विच द सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, उनको मेम्ब्रेन्स नहीं है. ऐसे टाइप की प्रिमिटिव टाइप की सेल्स फॉर्म हुई फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे, ओशन में. देन व्हाट हैपेंड, नंबर ऑफ दो सेल्स मे हैव इंक्रीज्ड एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स. अब ओशन के अंदर हमने देखा था देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनऑर्गेनिक substances, organic substances are present in the surrounding. Number of those cells जो फॉर्म हुई है वो इंक्रीज होती गई. क्यों इंक्रीज होती गई, क्योंकि उनके सराउंडिंग में बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट है, मतलब ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है. वो लेकर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होते गया न्यूक्लिक एसिड के साथ में. सो नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंड, there may had been some differences among those cells and according to the principle of natural selection some may have shown good growth and some may have perished which could not adjust with the surrounding. फिर क्या हुआ, बहुत सारी अलग अलग टाइप की सेल्स फॉर्म होते गई. अब उसमें की कुछ सेल्स एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होती गई, मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कुड एडजस्ट एंड अडाप्ट टू द सराउंडिंग कंडीशंस सर्वाइव्ड एंड ग्रू. ऐसे बहुत सारी सेल्स जो है, जो न्यूली फॉर्म सेल्स है, वो जो सेल्स एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होते गई, उनकी डेवलपमेंट होती गई, और जो सेल्स चेंजिंग एनवायरनमेंट को कोप अप नहीं कर सकी, एडजस्ट नहीं कर सकी, वो सेल्स पेरिश हो गई, मतलब ख़त्म हो गई, उनकी फर्दर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हुई नहीं. आया समझ में? सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ. एट प्रेजेंट crores of species of plants and animals with huge diversity regarding shape and complexity are present on the earth. Animal diversity ranges from the unicellular amoeba and paramecium to man and giant whale. The plant diversity consists of various species ranging from unicellular chlorella to the huge banyan tree. The life exists on the earth everywhere from equator to both the poles. Organisms are present at all the places like air,
water, land, rock, etc. Humans have shown curiosity about origin of life and reasons for such a great diversity in life present on the earth since ancient period. Different theories about origin and evolution of life have been proposed till today, of which theory of gradual development of living organism is accepted. So what is first line? At present, crores of species of plants and animals with huge diversity regarding the shape and complexity are present on the earth. अभी हम जिधर उधर देखेंगे तो we can see the huge range of biodiversity on the earth. इतनी बायोडाइवर्सिटी की रेंज क्यों है? रिगार्डिंग टू शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी, डिफरेंट शेप्स के एनिमल, इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं. क्यों है? ये हमने देखा था हेरिडिटी में. ड्यू टू हेरिडिटी एंड वेरिएशंस अकर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन and the variations get accumulated in the future generations, and after so many years they show the new different kinds of species which are formed due to variations and due to evolution. मतलब हेरिडिटी के चेंजेस की वजह से, वेरिएशंस की वजह से एंड उसके साथ में इवोल्यूशन होते होते न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है. तो आज तक अर्थ पे 3.5 बिलियन ईयर्स एगो एंड आज के इसमें देखेंगे तो आपको ह्यूज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग टू शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी सीन ऑन द अर्थ. एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम द यूनिसेल्युलर अमीबा एंड पैरामेशियम टू मैन एंड जायंट व्हेल. अगर एनिमल किंगडम में हम डाइवर्सिटी की रेंज देखेंगे तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा के जैसा, पैरामेशियम के जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से आज ह्यूमन बींग एंड जायंट व्हेल, इतनी रेंज है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ये रेंज के बीच में आपको देखने को मिलेंगे एनिमल किंगडम. सो वी कैन सी रेंजिंग डाइवर्सिटी इन प्लांट्स फ्रॉम यूनिसेल्युलर क्लोरेला टू ह्यूज बनियन ट्री. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अल्गी, क्लोरेला टू ह्यूज बनियन ट्री, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. एंड ये बनियन ट्री कितना बड़ा होता है आप सब लोगों ने देखा हुआ है. Then the life exists on the earth everywhere from equator to both the poles. You can see the diagram of the earth. वहाँ पे इक्वेटर इन द मिडल ऑफ द अर्थ कौन सी लाइन जाती है? इक्वेटर. इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ जाते हैं. द वैराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन बी सी फ्रॉम एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स. ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस. लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी प्लेसेस पे प्रेजेंट है, जैसे एयर में प्रेजेंट है, वाटर, लैंड, रॉक एरियाज एक्सेट्रा, सभी तरफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है. ह्यूमन्स हैव शोन क्यूरियोसिटी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड रीजन फॉर सच अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ सिंस फ्रॉम एंशिएंट पीरियड. ह्यूमन बींग से बड़ा क्यूरियस ऑर्गेनिज्म अर्थ पे कोई नहीं होगा. ह्यूमन बीइंग जो प्रिमिटिव मैन भी थे, एंशिएंट पीरियड में भी उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि अर्थ के ऊपर इतनी ग्रेट डाइवर्सिटी कैसे फॉर्म हुई, तो इसके बारे में क्यूरियोसिटी थी. ह्यूमन बीइंग उसको जानना चाहता है फ्रॉम एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम. Different theories about origin and evolution of the life have been proposed till today, of which theory of gradual development of living organism is accepted. आज तक जब से ह्यूमन बींग इवॉल्व हुए तो उन्होंने लाइफ के ओरिजिन के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में बहुत सारी खोज की, छानबीन की. उसके बाद बहुत सारी ह्यूमन बींग में बहुत सारी थ्योरीज भी प्रपोज की है, लेकिन उन सब थ्योरीज में से सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. सो बिफोर मूविंग फर्दर, that is theory of evolution, I would like to see this point, a peek into history given here on page number 3. Many philosophers and religious scholars have written their views about formation of life. There seems to be a thorough discussion
over the formation of universe in various cultures like Indian, Chinese, Roman, Greek, etc. Various cultures have noted different types of information about planets, stars, the Panchamahabhuta, living organisms, etc. in the form of poetry, stories and religious sacred books. So क्या बोला है यहाँ पे, बहुत सारे जो फिलोसोफर्स है, तत्वज्ञानी लोग हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स है, जो धार्मिक चीज़ों को मानते हैं, ऐसे लोग, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, दे हैव रिटन देयर व्यूज़ अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ. लाइफ के फॉर्मेशन के बारे में उन्होंने अपने व्यूज़ बताए हैं. देयर सीम्स टू बी अ थरो डिस्कशन ओवर द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स. हमारे अगर धर्म ग्रंथ है, जैसे उपनिषद है, वेद है, पुराण है, ये चीज़ें अगर हमने थोड़ी भी पढ़ी हो, थोड़ी भी जानी हो, तो हमारे इंडियन कल्चर में, चाइनीज़ कल्चर में, रोमन कल्चर में, ग्रीक कल्चर में लाइफ के फॉर्मेशन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया हुआ है. कहाँ पे डिस्कस किया हुआ है? हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे कल्चर में. सो वेरियस कल्चर्स हैव नोटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस अबाउट प्लैनेट्स, स्टार्स. बहुत सारे कल्चर्स में प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के बारे में, स्टार्स के फॉर्मेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है. एंड द पंचमहाभूता. व्हाट आर द पंचमहाभूता? पंचमहाभूत क्या क्या है, किसको हम पंचमहाभूत बोलते हैं? पंचमहाभूत, पंचमहाभूत में इंक्लूड होता है धरती, आकाश, पानी, वायु और अग्नि. ये 5 चीज़ों को पंचमहाभूता बताया हुआ है. और हमारे वेद पुराण भी यही बताते हैं कि हमारा जो शरीर है वो पंचमहाभूतों से बना हुआ है. पंचमहाभूतों से बना हुआ है, इसीलिए मृत्यु के बाद हमारे अंदर ये जो 5 तत्व है वो अपने 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं. इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे जो धर्म ग्रंथ है या उनमें दी हुई है इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री, मतलब कविता के रूप में, कथाओं के रूप में, और रिलीजियस हमारे जो सैक्रेड बुक्स हैं उनके अंदर ये सब इंफॉर्मेशन हमारे धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलेगी. नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. According to this theory, so let us read this paragraph. According to this theory, first living material, that is protoplasm, has been formed in ocean. In due course of time, unicellular organisms was formed. Gradually, changes occurred in the unicellular organisms, from which the larger and more complex organisms were formed. All those changes were slow and gradual. Duration of all these changes is at most 300 crore years. Changes and development in the living organisms had been all round and multidimensional, and this led to evolution of different types of organisms. Hence, this overall process is called as evolution, which is organizational. Progressive development of planet and animals from the ancestors having different structural and functional organization is called as evolution. So let us see this paragraph. यहाँ पे इस पैराग्राफ में इवोल्यूशन की थ्योरी दी हुई है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट लिविंग मटेरियल दैट इज प्रोटोप्लाज्म. पहला लिविंग मटेरियल क्या था? प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म along with nucleus. Nucleus having nucleic acid is called as प्रोटोप्लाज्म. मतलब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, है ना. सो फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म हैज़ बीन फॉर्म्ड इन ओशन. ये हमने पहले देखा था कि ओशन में प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लिक एसिड कैसे फॉर्म होता है. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वॉज फॉर्म. कुछ टाइम गया जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, मतलब न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ. न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन के बाद में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप की जो सेल्स फॉर्म हुई, उसमें कि कुछ सर्वाइव कर गई,
कुछ पेरिश हो गई मतलब मर गई। ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ, चेंजेस अकर्ड इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वर फॉर्म। क्या हुआ, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो थे वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में डेवलप नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि उनके पास उनका जो सब प्रोटोप्लाज्म है वो मिक्स में प्रेजेंट था, वहाँ उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट ही नहीं थे, तो उनकी एफिशिएंसी कम थे, तो वो अपने यूनिसेल्युलर सेल का ही जो काम है वो संभाल सकते थे। धीरे धीरे ग्रेजुअली उसमें चेंजेस आते गए, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके अराउंड में मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होते गया एंड ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स फॉर्म होने के बाद में उनका फंक्शन एफिशिएंटली होने लगा एंड फिर क्या हुआ, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स कुछ दिनों के बाद ग्रेजुअली इवॉल्व्ड इनटू यूकैरियोटिक सेल्स। व्हाट आर यूकैरियोटिक सेल्स? The cells in which nucleus as well as other cell organelles are bound with well defined membrane। ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड है ऐसे फॉर्म हो गए। अब सेल डिवीजन की प्रोसेस की वजह से वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होने लग गया। धीरे धीरे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ ये प्रोसेस ग्रेजुअली इवॉल्व होते गए। ऑल दो चेंजेस वेर स्लो एंड ग्रेजुअल, ड्यूरेशन ऑफ ऑल द चेंजेस इज मस्ट 300 करोड़ ईयर्स एंड जो भी चेंजेस इवोल्यूशन होते गया वो ग्रेजुअल था, स्लो था, इसका ड्यूरेशन नियर अबाउट 300 करोड़ ईयर्स है। सो चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड बीन ऑल राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल एंड दिस लेड टू इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो चेंजेस होते गए ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये ऑल राउंड चेंजेस थे, ऐसा नहीं कि कोई एक ही डायरेक्शन, मल्टी डायमेंशनल चेंजेस थे, सभी तरफ से चेंजेस होते गए एंड ये इवोल्यूशन के लिए ये एक रीज़न था और नए टाइप के ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते गए। हेंस दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। ये ओवरऑल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं एंड विच इज़ ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें बदलते गया। सो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन इज प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसिस्टर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। मतलब इवोल्यूशन क्या है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है जिसमें कुछ नया, कुछ प्रगति वाला फॉर्म हुआ है, किसमें, प्लांट्स एंड एनिमल्स में, फ्रॉम देयर एंसिस्टर्स, उनके पूर्वजों से, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनके स्ट्रक्चर में भी और उनके फंक्शंस में भी या बॉडी में जो भी चेंजेस आए वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आए, स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ, फंक्शंस भी चेंज हुए। ये सब ओवरऑल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। सो स्टूडेंट्स विल सी एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन इन नेक्स्ट वीडियो। So students, this much part of this lesson on page number 3 is descriptive and theoretical. So you have to read word to word on this page with proper attention. And evidences of evolution we will see in the next video. Till then, stay home, stay safe. Goodbye. Thank you.